Namaskar to everyone. My name is Navin Yadav and I'm Faculty of Physics at Rawat Public School. Now in this video we will learn about the propagation of error or combination of error in the product. Okay, let's suppose we are doing some measurement and we are doing product of the values and delta A is absolute error in quantity. Similarly, delta B is absolute error in quantity B. हम इन दोनों क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं. ओके, ए और बी का हमने प्रोडक्ट किया तो डेल्टा एक्स निकल के सामने आया. तो डेल्टा एक्स जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. जब ए और बी का हमने प्रोडक्ट किया तो उस क्वांटिटी में एक एरर है एंड दैट एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स. ओके, अब देखो ए और बी का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया. ओके, सो तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज द क्वांटिटी एंड हम यहां पे क्या करेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b. ओके, सो टेक आउट x कॉमन हेयर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू a कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a. ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे प्रेजेंट था तो 1 आ गया. डेल्टा a के पास a नहीं है तो हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया तो a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a. यहां से b कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b. Okay, so I hope this step is clear to you. अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखता हूं. दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ए क्रॉस बी. दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी. ओके, नाउ हम ये जानते हैं a क्रॉस b जो है वो क्या होगा, x. तो हम इस वाले x से इस वाले x को कैंसिल आउट कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में. मैं एक स्टेप में यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, x a इज इक्वल टू a क्रॉस b. तो यहाँ से x कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b. ओके, हमने क्या किया यहाँ पर इस स्टेप के लिए, a क्रॉस b है वो x होता है. ओके, तो हमने x से x कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेंगे, एक तो ये क्वांटिटी बचेगी 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स और एक ये क्वांटिटी बचेंगी दोनों 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. ओके, हाँ देखो अब हम क्या करेंगे, जो ये क्वांटिटीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a divided by e, that is fractional error in a, plus minus delta b divided by b, fractional error in b, and plus minus delta a by a and delta b by b. ओके, हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. दिस वन इज मल्टीप्लाइड विद दिस होल टर्म. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे ये क्वांटिटीज है. ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 इज इन द राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए
डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी. Okay, now here we can see delta a by a and delta b by b are the fraction errors in quantities a and b respectively. Okay, now a by b, delta a by a is a very small term, delta b by b is also a very small term. Two very small terms are multiplied with each other. Okay, so the result is even more small. Okay, अगर इन दोनों छोटे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा. सो वी कैन नेग्लेक्ट दीज टू. वी कैन नेग्लेक्ट दिस डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी. तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी. ओके, सो यहां से हमारा रिजल्ट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी. दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज द एरर इन मल्टीप्लीकेशन. चलो इस चीज को हम करते हैं डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ, हम इसको समझते हैं. लेट्स सपोज एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर. We are measuring length and breadth of a rectangular lambda. Okay, उसकी लेंथ आई 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ आई 6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर. ओके, these are the length and breadth of rectangular lamina. Okay, we need to calculate area. We need to calculate area. Okay, so हमें ये पता है एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ. ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ जो है वो क्या है यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर एंड एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ जो है वो कितने हैं, प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर. दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया, एब्सोल्यूट एरर इन एरिया. ओके, सो एरिया हम जानते हो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया पहले कैलकुलेट कर 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब इस एरिया में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो वो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी. ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ that is 0.2 divided by length 2 plus absolute error in breadth that is 0.3 divided by error that is breadth only 6 and this is absolute error in area हमें calculate करना है and area is 12. ओके, अब इसको हम solve करें तो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 0.2 multiply with 6 plus 0.3 multiply with 2 divided by 12 LCM multiply with 2 12. Okay, cancel out these two. Okay, so यहाँ पे डेल्टा ए हमारा क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो
0.2 multiply with 6, that is 12, so 1.2 plus 0.6. 0.3 multiply with 2, that is 6, 0.6. Okay, so कितना हो जाएगा 1.8, that is delta A. तो हमारा जो एरिया है that is A plus minus delta A is equals to कितना होगा 12 plus minus 1.8 centimeter square. So this is the way how we can use the formula in product. Okay, the formula जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा x divided by x is equals to delta A divided by A plus delta B divided by B. This is the formula we have to use in product in case of combination of error. Okay, so in the next video we will see how to do division in errors. Thank you.